हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, चलिए हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो इज अ रिलेशन ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। यानी रेशो जो होता है वो क्या कंपेयर करता है दो क्वांटिटीज में ऑफ द सेम काइंड। और एकदम बोलते हैं ना, एक ही जैसा क्वांटिटी रहेगा तभी उसी में कंपेयर करता है। जैसे अगर हम बात करें कि इस मार्कर और पेन के बीच में, तो उस दोनों का एक वो भी लिखता है ये भी लिखता है, यानी दोनों का जो मार्कर और पेन है उन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, मोटापा का निकाल सकते हैं। जैसे दो आदमी है, ठीक है, एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी, तो उनके बीच का हम रेशो निकाल सकते हैं कि कौन कितना मोटा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब रिलेशन किसमें हम नहीं निकाल सकते हैं रेशो। जैसे अगर हम बात करें एक मोटा आदमी और एक गोरा आदमी है, तो उनमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये आदमी मोटा है और ये आदमी गोरा है, इनका बीच का रेशो निकाल, क्योंकि रिलेशन सेम काइंड में निकलता है। अगर मोटा पतला का बोलेगा तो सही है, लेकिन अगर मोटा काला, अगर वह देखो रंग और इधर मोटापे पे जा रहे हैं, तो ये हमारा सेम क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, और देखिए रेशो को हम हमेशा शो इससे करते हैं, यानी जब दो डॉट ऐसा दिया रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, इससे शो करते हैं। और इसको कैसे पढ़ेंगे वो जरा ध्यान से देख लीजिए। अगर हम कभी लिखा हुआ है 4 और 3, 4:3, तो अब इसको हम हमेशा 4:3 नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे 4:3। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 4:3। कुछ भी हो जाए, 10 और यहाँ पे 13 हो, तो यहाँ पे पढ़ेंगे 10:13। ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, while finding the ratio between two quantities, जब हम दो क्वांटिटीज के बीच में हम रेशियो फाइंड करते हैं, then the quantities must be same kind and expressed, यानी जो क्वांटिटी हो सेम काइंड में सेम जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब देखिए क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो सेम हो। जैसे अगर एक मीटर, देखिए एक यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 2 मिनट दिया हुआ है, और एक हमारा रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर को हम क्या करेंगे, पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एक मिनट। और यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी जब कन्वर्ट होता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट होता है, यानी मिनट में कन्वर्ट होगा, ना कि आर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आर को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनट को हम आर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और एक बात, रेशो हैज नो यूनिट, इट इज अ प्योर नंबर। रेशो के पास कोई यूनिट नहीं होती है। जब आप रेशो निकालेंगे, जब आप रेशो निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, 2 यहाँ पे है, और ये 1 आवर यानी 60, 60 × 60 कितना हो, 60 में। ठीक है, 1 आवर का मतलब क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 × 1 क्या हो जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट हो गया। अब जब हम इसको अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2/60 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/30, यहाँ 1:30 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी यानी कोई भी यूनिट नहीं रहता है, ये क्या रहता है, प्योर नंबर रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया रेशो क्या होती है। अभी हम थोड़ा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसके वजह से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ नंबर फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। यानी हमें इसका रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड करना है। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब इसका सबसे छोटा फॉर्म, जिसको हम कहते हैं रेशो। ठीक है, उसका हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारा है फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर, और ये हमारा क्या है, सेकंड नंबर है। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो बोला गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर रेशियो सेकंड नंबर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको ये देखिए जो साइन है ना, ये साइन डालना है। यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे हम इस टू, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे इस टू, लेकिन हम साइन कौन सा डालेंगे, रेशो। हम यहाँ पे जब लिखते समय हम रेशो का ये साइन डालेंगे, लेकिन पढ़ते समय हम इसको रेशो बोलते हैं। फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर, या तो फिर फर्स्ट नंबर इस टू सेकंड नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 72 और 60। ठीक है, इसके बाद हमें इसका क्या फाइंड करना है, रिड्यूस फॉर्म। यानी इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी हो सकता है। ठीक है, 72/60, 72/60, इसका मतलब ये भी होता है। इसको अगर ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 72/60। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। तब यहाँ पे मैं इसका रिड्यूस फॉर्म फाइंड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसमें। ठीक है, नहीं, 2 से हम 3 से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 2 6,
और 4 3 जा 12, यहाँ पर जो 3 आएगा, हाँ 24 3 जा 72, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गया, अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, यानी 12 2 जा 24 और ये हो जाएगा 10, फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आ गया 6/5, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 6/5 है ना, 72/60 था। यहाँ पे हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6/5, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं कि 6:5, यानी ये भी हम यहाँ पर, ये इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। अभी हम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखते, क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिख दिया, 3 ही क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हमारा, ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर है, तो यहाँ पे लिख देते 38:57, इसको भी सेम हम डिवाइड करेंगे 38/57, ठीक है। अब ये डिवाइड किससे होगा, जरा देख सोच के बताइए। 19 के टेबल में 19 2 जा 32, 19 3 जा 57, ठीक है, सही है ना, 19 3 जा, यस सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म अब क्या हो गया, 2/3 आएगा, ठीक है। क्या आया, 2/3 आया। इसका रेडियस फॉर्म देखिए, रेडियस फॉर्म यानी सबसे छोटा फॉर्म, यानी इसके नीचे ये जाएगा ही नहीं, तो इसके नीचे अब जाएगा ही नहीं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2:3। देखिए इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने डिवाइड किया, 2 हमारा 38 था, 38 के नीचे हम 2 लिख देंगे और 57 के नीचे 3 लिख देंगे, ये यानी क्या आ गया, इसका रेडियस फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत इजी सम्स है ये सब, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा थर्ड सम क्या है, यहाँ पे देखिए ये रफ हो गया, तो फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 52 और यहाँ पे दिया हुआ है 78, ठीक है, 52 और दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। तो हम देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगा कि डायरेक्ट बड़े नंबर से डिवाइड करने में, तो आप क्या कीजिए, छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए। मैं 13 से करके देखता हूँ, यहाँ पे 18 7, यानी हाँ, यानी 13 के हम टेबल में डायरेक्ट कर सकते हैं, 13 4 जा और 13 6 जा, ठीक है। फिर 2 2 2 जा 2 3 जा, यानी यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा इसका रेशियो, ठीक है। यानी इसका भी रेशियो क्या हो गया, 2:3 हो गया, यानी यही होगा इसका रेडियस फॉर्म, क्या होगा ये, रेडियस फॉर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और इसका हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम पहले सॉल्व एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन था वो बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे बोर्ड पे नहीं आएगा, बोर्ड पे अगर लिख देंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज टू chico tree is an orchard is 2:3. If 5 more tree of each type are planted, the ratio of tree would be 5:7. Then find the number of mango and chico tree in the orchard. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखा करेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेशो, रेशो में किसका दिया हुआ है, ट्री का, द रेशो ऑफ ट्री इज 2:3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंगो ट्री का जो रेशो है, यहाँ पे जो मैंगो ट्री दिया हुआ कितना है, 2x। लेट द नंबर ऑफ मैंगो ट्री, लेट द नंबर ऑफ मैंगो ट्री 2x एंड चेको ट्री 3x, ठीक है, यही है, ठीक है। फ्रॉम गिवन कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन भी हमें दिया हुआ है, वो कंडीशन हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि +5, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि इफ 5 मोर देन ईच टाइप ऑफ आर प्लांटेड, अगर 5 अगर ऐसी और जोड़ दिया जाए इसमें प्लांट, तो अब कैसा हो जाएगा, फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है। यानी कंडीशन हमारा 2x/3x। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 ट्री और हम प्लांट कर देते हैं, यानी +5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 हटाता तो 5 माइनस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक और रेशियो दिया हुआ है, जो कि है प्लांटेड द रेशियो ऑफ ट्री वुड बी 5:7। अब जो 5:7 है, यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2x + 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से,
और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 3x+5, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 7 टू 14x प्लस 35 इज इक्वल टू 15x+15 25, ठीक है। ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो ध्यान रखिए, x का जो भी जितना भी x वाला है ना, एक साइड कर लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, 15x माइनस 14x इज इक्वल टू 35। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, क्योंकि 15 में से 14 गया था, यानी एक बचता है। यानी 1x नहीं लिखते हम, x भी लिखेंगे तो चलता है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, यानी कितना हमारा हो गया आंसर, 10 हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।